तो आपको अगर नोट्स अच्छे से नहीं दिख रहे या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप अपनी यूट्यूब के सेटिंग में जाके क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। 720 पिक्सल पे या 1080 पिक्सल पे देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख जाएगा। ये मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो पता ही है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के एग्ज़ाम साथ में ही चल रहा है, तो इसी कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाया, क्योंकि मैं भी थर्ड ईयर में हूँ, तो मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग लास्ट पेपर है आपका, सोचा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। तो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो आरजीपीवी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा, टॉपिक और मॉडल्स पेपर बताऊंगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको उसको अच्छे से करके जाना है। एंड किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उनमें एग्जाम्पल जरूर लिख के आना। क्योंकि एग्जाम्पल और डायग्राम जरूर होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको गूगल पे सर्च करना है एंड उसका डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, अगर आप ये करके आते हो, डायग्राम और एग्जाम्पल और डेफिनेशन अच्छे से भी लिख के आते हो, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। मतलब 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो फुल में से फुल मिल जाएंगे। एंड पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख के आना है, ठीक है। एंड फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं वो करना है। पहले मैं जो आपको करना है वो बता रहा हूँ, पहले इनको पक्का कर लेना है, ठीक है। तो यूनिट 1 से जो टॉप रिपीटेड क्वेश्चन है बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, जो आरजीपी सेमिस्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आपका 17 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो यूनिट 1 से ये जो दिख रहा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये बहुत अच्छे से करके जाना एंड इसका डायग्राम एंड एग्जाम्पल जरूर करके जाना, ठीक है। ये बना के आना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यूनिट 1 हो गई, ये यूनिट 2, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एंड थर्ड यूनिट है आपके पास, देख लो, ये है थर्ड यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है यूनिट फोर्थ के भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड फिफ्थ, ये रही फिफ्थ, ठीक है। तो ये 5 यूनिट हो गई। और जून में सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक पूछे गए, तो यहाँ पे जून में एग्ज़ाम्स होती है ना आपकी हर जून में, तो जून वाले एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन आए थे। और जो दिसंबर का एग्ज़ाम होता है वो उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन कवर होते हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, और जून वाले पेपर में ज़्यादातर ये वाले टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ताकि मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अब मॉडल पेपर देखते हैं, ओके। तो सबकी ब्रांचेस सेम है, ठीक है। सबके लिए फर्स्ट ईयर में सिलेबस सेम होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमिस्टर में, ओके। जिसने फर्स्ट सेमिस्टर में दूसरे सब्जेक्ट पढ़े होंगे उसको सेकेंड सेमिस्टर में दूसरे सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल पेपर देख लो। एंड ये मॉडल पेपर भी करके जाते हो तो आप लोग अच्छा स्कोर करके आओगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे एंड स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी, ठीक है। यूनिट 2 देख लो, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये रॉन्ग है, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, तो ये हटा दिया है, ठीक है। एंड 3 के देख लो, थर्ड का क्वेश्चन, फोर्थ, ये फिफ्थ और 6 एंड 7 और 8, ठीक है। ये आपका मॉडल पेपर हो गया है, इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। एंड उसके बाद मॉडल पेपर जो बेस्ड ऑन जून एग्जाम पे बना के देखा मैंने, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन देखे, क्योंकि एनालिसिस करके देखा, उसके ही बाद मैंने सोचा कि स्टूडेंट भी समझ सके, इसलिए मैंने जून में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर उनके लिए अलग बनाया, और दिसंबर में कौन से ज़्यादा क्वेश्चन या टॉपिक कवर कर जाते हैं, पूछे जाते हैं, वो अलग, ताकि आप लोग समझ सको। एंड जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं उसको नहीं करना है, एंड जो क्वेश्चन नहीं दिखते हैं आपको मॉडल पेपर में, मतलब जो रिपीटेड नहीं है, जैसे जून का बताया मैंने, जून में दिसंबर वाले क्वेश्चन नहीं होंगे तो वो आपको कर लेना है, और जो दिसंबर में है एंड जून वाले क्वेश्चन दिसंबर के मॉडल पेपर में नहीं है तो आपको जून वाले करने हैं,
ठीक है, मेरा मतलब यही बताना था, ताकि आप पूरी तैयारी कर सको एंड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको लिख पाओ। ओके, तो यहाँ पे देख लो, जून वाला है मॉडल पेपर, तो देख लेना यहाँ पे जो टॉपिक इसमें आपने पढ़े हैं, जो पहले ही बता दिए मैंने, एंड जो नहीं दिख रहे हैं आपको टॉपिक एंड जो इसमें किसमें मॉडल पेपर में कवर हुए हैं, जो आपको नए लग रहे हैं उसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 4, 5, 6, ठीक है, और 7 शॉर्ट नोट्स देख लो। ठीक है, तो अब चलते हैं मॉडल पेपर 2 की तरफ, जो दिसंबर में पूछा जाता है। ठीक है, दिसंबर के जितने भी पेपर्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ही इसमें मैंने कवर करे हैं मॉडल पेपर में। एंड जो जून वाले पेपर्स होते हैं उनमें जून वाले ही टॉपिक कवर करे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है आप लोगों को। तो चलते हैं, ये हो गया, ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एंड यहाँ पे देख लो, हो गया, देख लो यहाँ पे। अब चलते हैं, एंड ये ले लो 5, 6 का एंड 7, 8 शॉर्ट नोट्स। ठीक है, इतना ही था बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत इजी सब्जेक्ट है एंड आपके लिए यही काफ़ी, इतना भी पढ़ के जाते हो तो अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, अगर आपको कैसे लिख के आना है, क्या लिख के आना है समझ नहीं आ रहा हो एंड डर लग रहा हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। बस एग्जाम्पल और डायग्राम और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझना टॉपिक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो मैंने सोचा कि अगले सेमिस्टर में आपके लिए वीडियोस बना दूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जैसे M2, M1, M3 पढ़ा दूं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, ऑल द बेस्ट एंड घबराना नहीं है, कीप लर्निंग, कीप